हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए यह एक्सेल के क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें आपके पास फार्मूला के बारे में बताया गया है और कुछ ऑप्शन के बारे में क्लियर किया गया है। जैसे ऑप्शन के बारे में यानी यहाँ पे होम मेनू है, तो होम मेनू में आपके पास क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर के बारे में बताई हूँ। और आज हम यहाँ पे स्टाइल और सेल के बारे में बताने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में आ रहा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। देखिए ये डाटा हमारा पहले से बना हुआ है। अगर आप लोग को डाटा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दिखाइए, तो हम आप लोग को डाटा बनाने के लिए बताऊंगी। देखिए ये क्या है कि यहाँ पे आपके पास सीरियल नंबर है, यहाँ पे नेम लिखा गया है और यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट को दिए हैं। अब इसके बाद यहाँ पे टोटल, सबसे पहले हम टोटल निकालने के लिए बताऊंगी आपको कि टोटल निकालते कैसे हैं। देखिए आपको टोटल निकालने के लिए यहाँ पे फार्मूला भी लिख दी हूँ। अगर आप लोग देख के करना चाहते हैं तो आप इस फार्मूला को देख के कीजिए। देखिए यहाँ पे निकालने के लिए बता रही हूँ। तो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे कर्सर रख दीजिए, यानी कि माउस के लेफ्ट बटन क्लिक कर दीजिए। देखिए हम इस सेल में क्लिक कर रही हूँ। देखिए हम ये क्लिक किए जैसे ही तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब इसमें अगर हमको इसको सम करना है यानी कि जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे सम का यूज करके बता रही हूँ। क्या कीजिएगा, इससे पहले बताई थी कि यानी कि आपके पास अगर कोई भी फार्मूला का यूज करना है तो उसके लिए आपको इक्वल का ज़रूरत पड़ता है। तो यानी कीबोर्ड से आप लोग यहाँ पे इक्वल डाल दीजिएगा और डालने के बाद लिखा गया है सम, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे सम टाइप कीजिए। जैसे SUM सम टाइप कर दिए और टाइप करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है छोटा कोष्ठ, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे कीबोर्ड से छोटा कोष्ठ डाल दीजिए। और छोटा कोष्ठ डालने के बाद यहाँ पे लिखा गया है D7, यानी इसका मतलब हुआ कि हमको फिजिक्स यहाँ पे लिखा है इस वैल्यू को लेकर के यहाँ पे इंग्लिश के वैल्यू तक जोड़ना है। यहाँ पे H7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए H लिखा है और ये कहाँ तक है तो 7, यानी H7 तक हमको जोड़ना है। तो उसको क्या करूँगे, या तो आप कीबोर्ड से डालिए और नहीं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए हम माउस से सेलेक्ट करके बता रही हूँ, एक बार कीबोर्ड से बता दूंगी। तो इसको क्या कीजिए, इसमें आप कर्सर को रखिए और रखने के बाद जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन पुश करते हुए आप इंग्लिश के वैल्यू तक लेके चले जाइए और माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए। देखिए ये सेलेक्ट हो गया, यानी कि D7 से लेकर के H7 तक हमको जोड़ना है। आप लोग डाटा को जिसमें बनाइएगा उसी डाटा को वहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कोष्ठ को बंद किया गया है, तो आप लोग कीबोर्ड से कोष्ठ को बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद बोल रहा है पुश द इंटर की, आपको यहाँ पे इंटर की पुश करना है, यानी कीबोर्ड से आपको इंटर की दिखाई दे रहा होगा उसको पुश कर दीजिएगा। जैसे ही हम पुश करेंगे देखिए यहाँ पे 285, यानी अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 285 आएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट 285 बता रहा है। उसी प्रकार से आपको अगर यहाँ पे इसका सोहन का वैल्यू को जोड़ने के लिए आपको बोला जाए तो बार बार सम का यूज मत कीजिए। इसको करने के लिए आपके पास क्या होगा, ये जो टोटल निकाले हैं उसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस कॉर्नर को दिखाई दे रहा होगा आप यहाँ पे ले जाइए और माउस का बटन पे देखिएगा एक प्लस का सिंबल आएगा
और जो प्लस का सिंबल दिखाता है वहाँ पे कर्सर को रखिए और लेफ्ट बटन को पुश करते हुए माउस के आपको जहाँ तक जोड़ना है वहाँ तक पुश कर दीजिए। देखिए मान लीजिए हमको टोटल जोड़ना है, हम टोटल यहाँ पे सिलेक्ट कर ली और जैसे ही छोड़ेंगे ये देखिए टोटल यहाँ पे ऐड कर दिया, यानी कि ये हमारा टोटल जोड़ दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये सम से बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक बार आप लोग को यहाँ पे माउस के सहारे तो बता दी, अब कीबोर्ड से बता दे रही हूँ। देखिए इसको क्या करना है, हम डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीट कर दिए। अब फिर से हमको इक्वल करना है और इक्वल करने के बाद लिखना है सम, SUM। सम के बाद छोटा कोष्ठ देना है। अब इसका नाम देखना है कि हमको कहाँ से जोड़ना है, तो ये D है और ये सेल का मोहन का फिजिक्स का वैल्यू है 7, तो यानी यहाँ पे D7। हम यहाँ पे कीबोर्ड से क्या कीजिएगा, D और 7 को डाल दीजिएगा। उसके बाद रेंज का चिन्ह, यानी कि आपको कीबोर्ड में रेंज का चिन्ह दिया रहता है, शिफ्ट बटन के साथ उस रेंज के चिन्ह को सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए ये आ गया। अब हमको यहाँ पे H7 यानी H यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इधर 7 दिखाई दे रहा है, तो H डालिए और 7 डाल दीजिए। और उसके बाद कोष्ठ को क्या कीजिए, यहाँ पे बंद कर दीजिए और उसके बाद इंटर की, कीबोर्ड से इंटर की पुश कर दीजिए। देखिए ये हमारा इससे भी ऐड कर दिया, यानी ये भी आपके पास कीबोर्ड से जोड़िए या माउस से जोड़िए, दोनों से आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए उसी प्रकार से इसको टोटल जोड़ना है, तो हम बार बार ये सम का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए आपके पास क्या करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद इस कॉर्नर पे ले जाइए और ले जाने के बाद जैसे ही प्लस का सिंबल आएगा उसको माउस के लेफ्ट बटन से पुश करते हुए लेके आप नीचे की तरफ आ जाइए। देखिए ये हमारा सब में ऐड कर दिया। अब देखिए ये टोटल निकालने आप लोग को आ गया होगा, तो अब हम यहाँ पे ये ऑप्शन के बारे में बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो अगर इस फॉर्मेट में आपको बनाना है तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसी का यूज किया जाता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसको हटाती हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्लिक की और यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, क्लियर पे क्लिक किए और क्लियर कर दिए। देखिए ये हमारा फॉर्मेट हट गया। अगर मान लीजिए इसमें कोई भी फॉर्मेट आपको लगाना है तो आपको ज़्यादा बेटर रहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से यूज करना। तो आप इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल में जाइएगा और उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, अगर हमको जिस फॉर्मेट में लगाना है, मान लीजिए हमको डाटा बार से लगाना है तो हम डाटा बार पे क्लिक किए और करने के बाद यहाँ पे दे रहा है, अगर जो भी देगा, देखिए नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सेलेक्ट नहीं किए हैं। आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और यहाँ पे जाइए और जाने के बाद इसमें से जो भी आपको कलर लगाना है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमको ये कलर लगाना है, हम उसी पे क्लिक कर दी। देखिए आपके पास ये कलर यहाँ पे शो कर रहा है, बहुत अच्छे से फॉर्मेट में दिखा रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो नेम लिखे हैं ये क्यों नहीं हुआ है, तो ये समझिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ पे मतलब बताता है कि जो आप यहाँ पे 0 से 9 तक में लिखे होंगे नंबर को, उसी को यहाँ पे फॉर्मेट बनाएगा। जो आप A से Z तक लिखते हैं उसको ये फॉर्मेट नहीं बनाता है। या और भी डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आप फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और जाने के बाद यहाँ पे लिखा गया है आइकन सेटिंग। अगर आपको कोई आइकन लगाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आइकन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको ये आइकन लगाना है तो हम उसी पे क्लिक कर दी। देखिए हमारा वही आइकन यहाँ पे दिखा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये दोनों ऑप्शन बहुत अच्छा समझ में आया होगा आपके पास। अगर मान लीजिए आप कलर का यूज करना चाहते हैं तो इसमें कलर दिया है, आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं तो आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए ये सारे ऑप्शन को आपको समझना होगा, तो हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, अभी बहुत ज़्यादा बताना है इतना। देखिए आप लोग यूज कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में दिखाइए, हम उसको सबको बताऊंगी। देखिए अब इसके बाद हम फॉर्मेट टेबल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो फॉर्मेट टेबल आपके पास यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो जो भी फॉर्मेट आपको लगाना होगा उस फॉर्मेट को हम यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे हम मान लीजिए ये सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हमको इसमें फॉर्मेट लगाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो लगाना है, जैसे हमको ये लगाना है, उसी पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे, देखिए ये हमारा फॉर्मेट यहाँ पे ऐड हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं, तो ये जो आपके पास ये लगा है फॉर्मेट, उस पर क्लिक कीजिएगा और करने के बाद देखिए यहाँ पे असेंडिंग स्मॉलर टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉलर दिया हुआ है, आप इसका यूज कर लीजिए। जैसे यूज कीजिएगा, देखिए ये असेंडिंग में है इसलिए ऐसे बता रहे हैं। मान लीजिए इसको करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए ये असेंडिंग में बन चुका। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, इसके बाद आपके पास ये सब दिया हुआ है, तो इसको क्या किया जाता है, आपके पास कलर है यहाँ पे, ये कलर आपके पास, तो जो आपके पास कलर लगाना है यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या करना है, उस कलर को यहाँ पे फॉर्मेट बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे सबको हटा रही हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट की और करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, यहाँ पे क्लियर रूल पे और क्लियर कर दी। देखिए ये हट गया। अब हट गया यहाँ पे, तो मान लीजिए हमको इसमें से ये कलर का यूज करना है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे उसी को सेलेक्ट कीजिए और करने के बाद इस कलर पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हमारा वैसे ही बन गया। यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर और कलर का यूज करना चाहते हैं तो आप ये कर्नर पे ले जाइए कर्सर को और यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, उस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए ये हमारा बन गया। ये आपके पास पूरा दिखा रहा है। अगर जो भी कलर आपको लगाना है उसको लगा लीजिए। और ये सब ऑप्शन बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगी ये सब बताने के लिए, करने के लिए। आगे देखिए यहाँ पे सेल ऑप्शन है, तो ये आप लोग क्या कीजिए, इतना पहले आप लोग बनाइए। इसके बाद अगला जो हमारे पास 11 नंबर यानी कि एक्सेल का क्लास नंबर 11 आएगा, उसमें ये इसके बारे में बताऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसको आप लोग बनाइए और बना करके सीखिए, उसके बाद ये सीख जाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।